बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फाइनली वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के फ़ेज़ 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म आ चुका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके 9 सेक्शन हैं, इन तमाम सेक्शन को आपने पुर करके जमा करवाना होगा। दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप ज़ाती ज़मानत के ऊपर कर्ज़ा लेना चाहते हैं, वो भी सूद के बगैर, तो आप 5 लाख रुपए का कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज़े की ज़रूरत है तो आप 5 लाख से 15 लाख रुपए का कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल टीम की जानिब से। नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम इंतबा कर्ज स्कीम के पिछले मरहले के तमाम दरख्वास्त हिंदान के लिए आपको मुत्तली किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज़ के तहत आपकी कर्ज की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि इस स्कीम को सार्फिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है, जो सूद से पाक कर्जे भी दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दोबारा दरख्वास्त दें, जिसके लिए आपको PM यूथ प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फार्म को पुर करना होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको एक लिंक दे दिया गया है, जो कि वेबसाइट का लिंक है, जिस वेबसाइट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जिन लोगों ने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था उनकी दरख्वास्तों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभी फ़ेज़ 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल सूद के बगैर, तो आपने टायर 1 में अप्लाई करना है। 5 लाख रुपए का कर्जा आपको बिल्कुल सूद के बगैर ज़ाती ज़मानत के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा कर्जे की ज़रूरत है तो फिर आपको सूद के ऊपर कर्जा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के तहत आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने 5% मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तीसरी कैटेगरी के तहत 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने 7% तक मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है कितने साल के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं 8 साल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद कैलकुलेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मुकम्मल इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान मुझे बता दिया है कि महाना किस्त मैंने कितनी अदा करनी होगी। ठीक है, दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स का कारोबार करना चाहते हैं या फिर आप IT के रिलेटेड को कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी एज कम अज़ कम 18 साल होना ज़रूरी है, आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का आप कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कर्जे की ज़रूरत है, तो आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होना ज़रूरी है। दोस्तों याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर 15 कमर्शियल, इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक हैं जो आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कर्जा फराहम कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आपने ऑनलाइन दरखास्त फार्म पुर करके जमा करवाना है तो आपसे पूछा जाएगा आप किस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑनलाइन दरखास्त फार्म पुर करने से पहले 3 चीज़ें आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। नंबर 1 पे दोस्तों आपने फिजिकल एप्लीकेशन फार्म पुर करके जमा नहीं करवाना, किसी भी बैंक में जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन दरखास्त फार्म है जिसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे दिया है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जी इसके लिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर इन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई भी इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर इन्होंने एजुकेशन के बारे में बता दिया है कि किसी किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न पढ़ भी हैं, अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत तजर्बा मौजूद है तो आप भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे कर्जे की ज़रूरत है तो उसके लिए इन्होंने एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखी है कि आपकी डिग्री चेक की जाएगी। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई मौजूद है या फिर आपके पास कोई बड़ी एजुकेशन की डिग्री
कैटेगरी मौजूद है तो उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने छोटा मोटा कर्जा लेना है 5-10 लाख रुपए का तो इसके लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों मेन चीज की तरफ आते हैं, आपने वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के फेज 2 के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर लोन का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 2 नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो आपने दोनों नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ, नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म पर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं, बैंक ऑफ पंजाब से, नेशनल बैंक से, अस्करी बैंक से, HBL बैंक से या बैंक ऑफ खैबर से, या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इस्लामी तरीके से कर्जा लेना चाहते हैं तो अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इससे आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है। इसके अलावा जी अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। जब आप फॉर्म पर करेंगे तो आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल शेयर की है। नंबर 1 पे जी नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ सूबा बलूचिस्तान की तहसील तुर्बत में ऑपरेशनल है। ठीक है, इसके अलावा किसी और तहसील से आपका ताल्लुक है तो फिर आप नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम से कर्जा नहीं ले सकते, ना ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे इन्होंने बता दिया है तहदीब माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन सिर्फ सूबा सिंध में ऑपरेशनल है। ठीक है, तो सूबा सिंध के लोग इससे कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे दामने सपोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है, सूबा पंजाब के लोग इससे कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम की कोई ब्रांच गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है। तो ये चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपने इशू डेट लिखनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे टायर सेलेक्ट करना है कितने कर्जे की आपको जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है या 75 लाख की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद इंटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करके जमा करवाना होगा। जिन दोस्तों ने फेज 1 में अप्लाई किया है उनको पता होगा पहले जो फॉर्म है वो सारे का सारा हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता था, एक ही सेक्शन के अंदर हम उसको पुर करके जमा करवाते थे। अब इसके 9 सेक्शन बना दिए गए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले सेक्शन के अंदर इब्तदाई मालूमात आपसे ली जाएगी। अभी फार्म को थोड़ा सा चेंज भी किया गया है, इसमें कुछ सवालात ऐसे ऐड किए गए हैं जो पहले फार्म के अंदर नहीं थे। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्या आप सियासी शख्सियत हैं या नहीं। ठीक है, क्या आप इस्लाम से मुतासरा हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एडिशनल सवालात इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये 9 सेक्शन है दोस्तों, इन तमाम सेक्शन को आपने पुर करके जमा करवाना होगा। अब दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस टॉपिक पर बनाऊंगा कि आपने इस फार्म को कैसे पुर करना है। पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार अगली वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो फिर दोस्त इतराज करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो का आपने वेट करना है, उसके अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने पहले सेक्शन से लेकर 9 सेक्शन तक कैसे फार्म को पुर करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे जो आपने अपलोड करने होंगे। ठीक है, कहाँ पे क्या लिखना है, कर्जे के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर अगली वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।